बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ द स्कल, या जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द क्रेनियम। जब हम स्कल की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसको हम इस पूरे चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले जब स्कल की डेवलपमेंट होती है तो हम इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है न्यूरोक्रेनियम और एक होता है विसरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम हम उस पार्ट ऑफ स्कल को बोलते हैं जो कि ब्रेन को इंक्लोज कर रहा होता है, और विसरोक्रेनियम हम उस पार्ट ऑफ स्कल को बोलते हैं जो कि फेशियल, हमारे जो फेशियल स्केलेटन होता है उसको हम विसरोक्रेनियम बोलते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो न्यूरोक्रेनियम होता है इसके भी आगे दो कैटेगरीज होती हैं। एक बेस ऑफ स्कल होता है जिसके ऊपर ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, और ब्रेन को कवर करने वाला हमारे पास स्कल कैप प्रेजेंट होता है। न्यूरोक्रेनियम को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, और विसरोक्रेनियम को भी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। विसरोक्रेनियम बेसिकली फ्रिंजल आर्चेस से डिराइव होता है, यानी जो फेशियल हमारे स्केलेटन होता है, फेस की बोन्स होती हैं, ये फ्रिंजल आर्चेस से डिराइव होती हैं। न्यूरोक्रेनियम को हम डिवाइड करते हैं इनटू द कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम एंड द मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम। कार्टिलेजिस से ये बोन बनेगी और ये मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से ये वाली बोन बनेगी। इसकी इसी तरह यहाँ पे भी कार्टिलेजिनस विसरोक्रेनियम है और मेम्ब्रेनस विसरोक्रेनियम है। ये जो पूरा चार्ट है ये हमने KLM और जो लैंगमैन है उन दोनों की थ्योरी को कंबाइन करके बनाया। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम की। ये जो कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम है इसको हम कॉन्ड्रोक्रेनियम भी बोलते हैं। कॉन्ड्रोक्रेनियम क्यों? क्योंकि कार्टिलेजिस के लिए हम कॉन्ड्रोसाइट वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो कॉन्ड्रोक्रेनियम हम कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम को बोलते हैं। ये हमारे पास बनाती है बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल की फॉर्मेशन करवाती है, और इसके अंदर हमारे पास हो रही होती है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, यानी जो कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम है इससे हमारे पास बेस ऑफ स्कल की फॉर्मेशन होती है और इसके अंदर एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन हो रही होती है। अब इस कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम को भी हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं उसको समझ लेते हैं। जब गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं। सबसे ऊपर एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, दरमियान में मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, नीचे एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। मीजोडर्म के अंदर हमें पता है कि न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके दोनों साइड पर न्यूरल क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। और मीजोडर्म हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू द पार एक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट और लेटरल प्लेट मीजोडर्म के अंदर। जो पार एक्सियल मीजोडर्म और जो न्यूरल क्रिस्टल्स होती हैं ये बेसिकली हमारे पास न्यूरोक्रेनियम की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, यानी ये जो न्यूरल क्रिस्टल्स हैं और जो पार एक्सियल मीजोडर्म है ये फॉर्मेशन में करवाती है हमारी बेस ऑफ स्कल या न्यूरोक्रेनियम की। ये तो हम देख रहे हैं सामने से। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर देखें तो ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, इसके दोनों साइड पर न्यूरल क्रिस्टल्स प्रेजेंट है और ये पार एक्सियल मीजोडर्म है। अब नोटोकॉर्ड हमें पता है कि ऊपर जा रही होती है टुवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन में ये आएगी जहाँ उस वाले रीजन तक भी आ रही होगी जहाँ पे हमारे पास ये बेस ऑफ द स्कल डेवलप होंगे। अब समझने के लिए ये नेटर एटलस की डायग्राम है। फर्स्ट करें ये नीचे वाली साइड से हमारे पास आ रही है, यहाँ तक आ रही है जी हमारे पास नोटोकॉर्ड। अब यहाँ तक आ गई नोटोकॉर्ड, यानी इसके नीचे वाली साइड पर यहाँ तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। ये कौन सा रीजन है? सेला टर्शिका वाला रीजन, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड लाई कर रही होती है सेला टर्शिका के अंदर। तो नोटोकॉर्ड नीचे से आ रही थी क्रेनियम की क्रेनियल कैविटी की तरफ, जहाँ पे हमारे पास बेस ऑफ स्कल डेवलप होनी थी, सेला टर्शिका के लेवल तक आ गई। ठीक है। अब वो वाला पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल, यानी बेस ऑफ स्कल का वो वाला पार्ट जो कि सेला टर्शिका यहाँ पे नोटोकॉर्ड यहाँ तक लाई कर रही थी, उसके आगे वाली साइड पर यानी उसके एंटीरियरली प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रीकॉर्डल न्यूरोक्रेनियम, यानी उसे हम बोलते हैं प्रीकॉर्डल न्यूरोक्रेनियम। और वो वाला पार्ट बेस ऑफ स्कल का जो कि इसके यानी सेला टर्शिका यहाँ पे जहाँ पे नोटोकॉर्ड क्रेनियली एंड हो रही थी उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉर्डल न्यूरोक्रेनियम। तो न्यूरोक्रेनियम को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जो कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम थी। एक हमने कह दिया प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम, क्योंकि कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम को हमने कॉर्डोक्रेनियम भी कहा है। तो एक होगी प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम और एक होगी कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम। अब इन दोनों के सोर्सेज डिफरेंस है। सबसे पहले प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम की बात करें तो ये डेवलप होती है फ्रॉम द न्यूरल क्रिस्टल्स। यहाँ पे दोनों साइड पर न्यूरल क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। तो प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम से हमारे पास ये डेवलप होती है फ्रॉम द न्यूरल क्रिस्टल्स। और जो कॉन्ड्रल कॉन्ड्रोक्रेनियम होती है ये डेवलप होती है फ्रॉम द ऑक्सीपिटल स्क्लेरोटोम फ्रॉम द पार एक्सियल मीजोडर्म। पार एक्सियल मीजोडर्म हमारे पास स्माइड जो बनते हैं ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर, उधर से हमारे पास ये कॉन्ड्रल कॉन्ड्रोक्रेनियम डेवलप होती है। चलो एक्सटेंट की हमने अभी बात की
कि ये जो प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम है ये कहाँ पे लाई करी होती है, ये लाई करी होती है इन फ्रंट ऑफ द रोस्ट्रल लिमिट ऑफ द नोटोकॉर्ड विच एंड एट सेला टर्शिका। सेला टर्शिका के एंटीरियर साइड पर हमारे पास प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम प्रेजेंट होती है और इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम। तो ये वाली जो बात थी ये लैंगमैन में लिखी हुई थी। नेक्स्ट जो बात है वो KLM के अंदर कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि उसने इंडिविजुअल कार्टिलेजिस की डेवलपमेंट को बताया। अब कैसे बताया कि ये हमारे पास वही नोटोकॉर्ड आ रही है, नोटोकॉर्ड के ऊपर में हमने कहा कि सेला टर्शिका वाला रीजन आ जाता है। सेला टर्शिका के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, हाइपोफिसिस सेरिब्रल। और यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा उस कार्टिलेज को हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल कार्टिलेज। अब ये जो हाइपोफाइजियल कार्टिलेज है ये फॉर्मेशन करवाएगा बॉडी ऑफ द स्फिनोइड की, बॉडी ऑफ स्फिनोइड की फॉर्मेशन करवाएगा ये हाइपोफाइजियल कार्टिलेज। और हमें पता है कि जो हाइपोफाइजियल कार्टिलेज है या बॉडी ऑफ स्फिनोइड है, इसी के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये वाला जो रीजन है ये हमारा बॉडी ऑफ स्फिनोइड है। इस बॉडी ऑफ स्फिनोइड की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द हाइपोफाइजियल कार्टिलेज। ये हो गया। उसके अलावा ऊपर वाली साइड पर आते हैं तो ये हमारे पास एक कार्टिलेज होता है जिसको हम बोलते हैं एला ऑर्बिटैलिस। एला ऑर्बिटैलिस से हमारे पास फॉर्मेशन होती है लेसर विंग ऑफ द स्फिनोइड। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल फोरामिनास। तो एला ऑर्बिटैलिस लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड की फॉर्मेशन करवाती हैं, क्योंकि लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड के नीचे ऑर्बिटल फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये वाले जो विंग्स है दीज आर, एक इस साइड पर भी प्रेजेंट होगा लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड इनको बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो ऑर्बिटल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड पे हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट है। तो इसका जो कार्टिलेज है उसके नाम में भी ऑर्बिटैलिस आ रहा है, यानी एला ऑर्बिटैलिस लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड की फॉर्मेशन करवाएगा। नेक्स्ट जो कार्टिलेज आता है वो होता है हमारे पास ट्यूबैक्यूली कार्नी। जो ट्यूबैक्यूली कार्नी होते हैं वो दो होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। और उसके सामने एक और कार्टिलेज होता है जिसको हम बोलते हैं नेजल कैप्सूल। ये जो ट्यूबैक्यूली कार्नी और जो नेजल कैप्सूल है ये फॉर्मेशन करवाते हैं बॉडी ऑफ द एथमोइड बोन की। एथमोइड बोन बेसिकली नेजल कैविटी के अंदर होती है। तो नीचे वाली साइड पर, यानी ये हम बेस ऑफ स्कल को देख रहे हैं ना, तो नीचे वाली साइड पर नेजल कैविटी होगी, तो उसकी फॉर्मेशन में हमारे पास नेजल कैप्सूल और ट्यूबैक्यूली कार्नी आ जाते हैं। तो ये अब तक 3 कार्टिलेजेस हो गए, हाइपोफिशियल कार्टिलेज, एला ऑर्बिटैलिस, नेजल कैप्सूल और ट्यूबैक्यूली कार्नी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैराकॉर्डल कार्टिलेज। और जो ऑक्सीपिटल स्क्लेरोटोम्स होते हैं ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर, ये फॉर्मेशन करवाते हैं 2 स्ट्रक्चर्स की। कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है बेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, उसके अलावा ये एक्सटेंड करके बना रहे होते हैं फोरामेन मैग्नम। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं ये हमारे पास है सेला टर्शिका से पीछे वाला रीजन, हमने कहा था कि कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम से बन रहा था। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास है बेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन का रीजन। उसके अलावा ये वाला जो फोरामेन है ये हमारे पास है फोरामेन मैग्नम। ये दोनों जो फोरामेन है ये हमारे पास बनते हैं 2 सोर्सेज से। कौन कौन से 2 सोर्सेज से, इनको हमने कॉन्ड्रोक्रेनियम में भी कहा था कि ये बन रहे स्क्लेरोटोम्स फ्रॉम द पार एक्सियम मेसोटर्म। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्लेरोटोम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल स्क्लेरोटोम। उसके अलावा जो पैराकॉन्ड्रल कार्टिलेज होता है वहाँ से हमारे पास बेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन और फोरामेन मैग्नम की फॉर्मेशन होती है। बेस को आपने खुसूसी तौर पर याद रखना है, क्योंकि जब हम स्कल कैप की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उधर भी हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन आती है, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन ऐसे करके प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ ये स्कल कैप बनाएगी, नीचे की तरफ बेस ऑफ स्कल की भी ये फॉर्मेशन करवाएगी। इसके अलावा दोनों साइड्स पे बात करें तो ओटिक कैप्सूल, ओटिक वर्ड हम ईयर के लिए यूज़ करते हैं। तो ईयर हमारा जो ईयर होता है वो कौन सी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर हमारा ईयर प्रेजेंट होता है। तो ओटिक कैप्सूल फॉर्मेशन करवाएगा पीट्रस, और जो मेस्टोइड पार्ट होता है, मेस्टोइड पार्ट भी हमारे ईयर के साथ ही रिलेट कर रहा होता है। तो पीट्रस और मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन की फॉर्मेशन होती है हमारे ओटिक कैप्सूल से। तो ये हमने बात कर ली कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम की। इसको भी एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पीट्रस मीन रॉकी पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारा ईयर प्रेजेंट होता है, तो ये ओटिक कैप्सूल से डेवलप होगा। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास मेस्टोइड पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का। तो ये बात होगी हमारी कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम की। नेक्स्ट हम मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम की बात करते हैं।
मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम हमने शुरू में कहा था कि न्यूरोक्रेनियम के अभी आगे दो पार्ट थे, बेस ऑफ स्कल और स्कल कैप। बेस ऑफ स्कल की फॉर्मेशन हो गई थी कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम से, स्कल कैप की फॉर्मेशन हमारे पास होगी मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम से। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर हो रही होती है हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, और ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्टल्स और पारएक्सियल मीसेनकाइम। इसके भी दो सोर्सेज हैं, न्यूरल क्रेस्टल्स और पारएक्सियल मीसेनकाइम। अब ये वाली जो मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम है, इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व है उसकी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा न्यू बोन का स्कल होता है। इसमें ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास स्कल कैप का रीजन है, इसमें फ्रंटल बोन आ जाती है, उसके अलावा पैराइटल बोन आ जाती है, और पीछे वाली साइड पर ये हमारे पास जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वो आ जाती है। ऑक्सीपिटल बोन ऐसे प्रेजेंट है तो ये स्कल कैप के अंदर भी आ रही है और बेस ऑफ स्कल के अंदर भी आ रही है। उसके अलावा टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब जब मेम्ब्रेनस जो न्यूरोक्रेनियम है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसकी फॉर्मेशन जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके दरमियान जो इंडिविजुअल बोन्स होती हैं इनके दरमियान हमारे पास गैप्स प्रेजेंट होते हैं। इन गैप्स को हम बोलते हैं फोंटेनेलीज। एक हमारे पास एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनेली, एक पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनेली। उसके अलावा दो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एंट्रोलैटरल फोंटेनेली और एक होता है पोस्ट्रोलैटरल फोंटेनेली। इनका काम ये होता है कि ये चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं स्कैल्प को, ताकि वो वजाइना के अंदर से मूव करके बाहर की तरफ आ जाए। बाद में क्या होता है कि ये वाले जो फोंटेनेलीज हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं और हमारे पास सुचर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट होती है मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम की। नेक्स्ट हम विसरोक्रेनियम की बात कर लेते हैं। विसरोक्रेनियम बेसिकली फेशियल स्केलेटन या जो फेस की बोन्स होती हैं उनको हम कहते हैं। ये डिराइव होती हैं फ्रॉम द फ्रिंजियल आर्टरीज। इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, एक कार्टिलेजिनस विसरोक्रेनियम है और मेम्ब्रेनस विसरोक्रेनियम है। इनके जब जनरल सोर्स की बात करते हैं तो वो सेम है। कौन सा जनरल सोर्स है? ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड जो फ्रिंजियल आर्चेज होते हैं उनके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से ये ड्राइव होते हैं। सबसे पहले हम कार्टिलेजिनस विसरोक्रेनियम की बात कर लेते हैं। कार्टिलेजिनस विसरोक्रेनियम में हम इंडिविजुअल आर्च से जो ड्राइव होने वाले स्ट्रक्चर है उनको देखेंगे। फर्स्ट आर्च की बात करें तो फर्स्ट आर्च का जो डोर्सल एंड होता है वहाँ से हमारे पास मेलियस एंड इनकस की फॉर्मेशन होती है। सेकंड आर्च के डोर्सल एंड से स्टेपीज और स्टाइलॉइड प्रोसेस की फॉर्मेशन होती है। मेलियस एंड इनकस और स्टेपीज ये जो थ्री बोन्स हैं ये हमारे पास मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा सेकेंड आर्च से स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द जो टेम्पोरल बोन के ऊपर स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जो सेकेंड आर्च का वेंट्रल पोर्शन है उससे हमारे पास लेसर कॉर्नवा ऑफ द हाइवाइड बोन की फॉर्मेशन होती है। हम हाइवाइड बोन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये हमारे पास नीचे वाली साइड पर बॉडी वाला रीजन है, ऊपर लेसर कॉर्नवा या लेसर हॉर्न्स होते हैं और ये ग्रेटर हॉर्न्स होते हैं। तो जो लेसर कॉर्नवा होते हैं ये वाले ये ड्राइव होते हैं सेकंड आर्च के वेंट्रल एंड से। नेक्स्ट थर्ड आर्च की बात कर लेते हैं। थर्ड आर्च के वेंट्रल एंड से हमारे पास ड्राइव होते हैं ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हाइवाइड, यानी ये वाला रीजन ड्राइव होता है फ्रॉम द थर्ड आर्च के वेंट्रल एंड से। उसके अलावा सुपीरियर कॉर्नवा ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। जो थायराइड कार्टिलेज को हम लेटरल एस्पेक्ट से देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। उसका ये वाला जो सुपीरियर कॉर्नवा होता है थायराइड कार्टिलेज का वो हमारे पास ड्राइव होता है फ्रॉम द थर्ड आर्च का जो वेंट्रल एंड है वहाँ से ड्राइव होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ आर्च की। फोर्थ आर्च में भी हमारे पास वेंट्रल एंड ही इन्वॉल्व होते हैं। इससे हमारे पास ड्राइव होते हैं ऑल लेरिंजियल कार्टिलेज एक्सेप्ट द एपिग्लोटिस, यानी जो एपिग्लोटिस होता है उसके अलावा जो तमाम जो लेरिंजियल कार्टिलेजेस होती हैं उनकी डेवलपमेंट फोर्थ आर्च से हो रही थी। कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं? थायरॉयड, क्रिकोइड, उसके अलावा हमारे पास कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस वगैरह की डेवलपमेंट इस फोर्थ आर्च के वेंट्रल एंड से हो रही होती है। तो ये तो सारी बात थी हमारी कार्टिलेजिनस विसरोक्रेनियम की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेनस विसरोक्रेनियम की। मेम्ब्रेनस विसरोक्रेनियम की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च की। फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे, एक डोर्सल पोर्शन और एक वेंट्रल पोर्शन। जो डोर्सल पोर्शन होता है उससे हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस बनता है, यानी जो चीक्स वाला पोर्शन है और चीक्स और जो हमारा अपर जॉ वाला रीजन है वो बनता है। और जो वेंट्रल पोर्शन है उधर से मैंडिबल यानी लोअर जॉ वाला पोर्शन बनता है।
तो डोर्सल पोर्शन से हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस बना और मैक्सिलरी प्रोसेस ने हमारे पास आगे जाके 3 पोर्शंस बना दिए। एक मैक्सिला बना दी, मैक्सिला अपर जॉ बना दिया मतलब। उसके अलावा ज़ाइगोमैटिक जो चीक बोन्स थी वो बना दी। उसके अलावा पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन की फॉर्मेशन करवा दी, यानी स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन की फॉर्मेशन करवा दी हमारे पास डोर्सल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्रिंजल आर्च ने। नेक्स्ट वेंट्रल पोर्शन की बात कर लेते हैं। वेंट्रल पोर्शन में हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस होता है जो कि मैंडिबल की फॉर्मेशन करवाता है, और इसमें हमारे पास एक कार्टिलेज होता है जिसको हम बोलते हैं मैकल्स कार्टिलेज। और ये जो मैकल्स कार्टिलेज है ये बाद में डिसअपेयर हो जाता है, और इसका जो हमारे पास एक रेमनेंट रह जाता है वो रेमनेंट होता है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है ये एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द स्पाइन ऑफ द स्फीनोइड से लेकर लिंगुला ऑफ द मैंडिबल तक ये एक्सटेंड करा होता है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये रेमनेंट होता है मैकल्स कार्टिलेज का। ये हमने बात कर ली डेवलपमेंट ऑफ द स्कल की, जिसको हम इस चार्ट से ही याद करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।